हरे कृष्ण। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी दिव्य लीला। क्या भगवान ने सच में भक्त के लिए खीरा चुरा ली थी? आखिर भगवान ने ऐसा क्या किया कि उनका नाम ही खिचड़ा गोपीनाथ पड़ गया, और इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिलता है? हरे कृष्ण। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी दिव्य लीला जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय प्रेम से भर उठता है। क्या भगवान ने सच में भक्त के लिए खीरा चुरा ली थी? तो चलिए चलते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित इस दिव्य लीला का श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। यह केवल एक अद्भुत घटना नहीं है, यह हमें बताती है भगवान अपने शुद्ध भक्त के प्रेम के सामने कितने अधीन हो जाते हैं। लेकिन इस लीला को समझने से पहले हमें उस महान भक्त के बारे में जानना होगा जिनके लिए भगवान ने यह लीला की थी। वे थे श्रीला माधवेंद्र पुरी। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा माना जाता है। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत का ये जो दिव्य धारा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पूरे विश्व में व्यापी, इसका प्राकट स्वरूप श्रीला माधवेंद्र पुरी के हृदय में स्पष्ट रूप से देखा गया था। माधवेंद्र पुरी जी की पूरी जीवन कृष्ण की सेवा के ऊपर पूरा आधारित था। वृंदावन में गोवर्धन के निकट श्रील माधवेंद्र पुरी गोपाल की सेवा करते हुए भगवान ने एक दिन उन्हें सपने में दर्शन दिया और श्री गोपाल ने कहा, श्रील माधवेंद्र पुरी, मेरे शरीर में बहुत गर्मी हो रही है, मेरे लिए तुम मलई का चंदन और कर्पूर लेके आओ। भक्त के लिए भगवान का आदेश ही सब कुछ होता है, इसलिए श्रील माधवेंद्र पुरी तुरंत यात्रा के लिए निकल पड़े। उस समय ना बस थी, ना ट्रेन, ना ही अन्य सुविधाएं। लेकिन एक शुद्ध भक्त अपनी सुविधाएं नहीं देखता, उसके लिए सबसे जरूरी होता है भगवान की सेवा। तो इसी सेवा के दौरान श्री माधवेंद्र पुरी आ पहुंचे ओडिशा के रेमुणा ग्राम में। यहीं विराजमान थे गोपीनाथ जी। आज भी लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। संध्या का समय था, मंदिर में आरती चल रही थी, भक्त कीर्तन कर रहे थे, घंटियों और शंख के ध्वनि से पूरा मंदिर गूंज रहा था। श्रील माधवेंद्र पुरी बड़े विनम्रता के साथ भगवान श्री गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे और उनके मन में एक प्रश्न आया और बड़े विनम्रता के साथ भगवान के सेवकों से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, आज रात भगवान श्री गोपीनाथ को कौन सा भोग अर्पित किया जाएगा? सेवक ने उत्तर दिया कि प्रतिदिन रात को भगवान श्री गोपीनाथ को 12 मटके अमृत करी नामक प्रसिद्ध खीरा भोग अर्पित किया जाता है। ये सुनकर श्री माधवेंद्र पुरी के हृदय में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर मुझे इस खीरा का स्वाद पता चल जाए तो वृंदावन लौटकर मैं श्री गोपाल के लिए ऐसे ही भोग बनाया करूंगा। ध्यान दीजिए, इस इच्छा केवल अपनी जीवा तृप्ति के लिए नहीं थी, ये भगवान की और उत्तम सेवा करने के लिए इच्छा थी। इसी में एक शुद्ध भक्त और सामान्य व्यक्ति की अंतर होता है। श्री माधवेंद्र पुरी के हृदय में ये विचार आया ही था कि अगर मैं इस खीरा का स्वाद जान लूं तो मैं भी अपने श्री गोपाल के लिए ऐसे भोग बना सकूंगा। लेकिन अगले क्षण वो अपने मन को संभाल लिए। उन्होंने सोचा, मैं भगवान के भोग के प्रति ऐसी इच्छा कैसे कर सकता हूँ? चाहे मेरा इच्छा भगवान की सेवा ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे मन को सदा पवित्र रखना चाहिए। और किसी को वो कुछ कहे बिना मंदिर से निकल पड़े। यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। शुद्ध भक्त अपने मन की भी परीक्षा करता है। वो कभी भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं चाहता। उसकी हर इच्छा का केंद्र भगवान का सेवा होता है। और इसी विनम्रता ने श्रील माधवेंद्र पुरी को सभी वैष्णव के लिए आदर्श बना दिया। मंदिर से निकलकर श्रील माधवेंद्र पुरी रेमुना के बाजार में एक शांत स्थल पर बैठ गए। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, ना ही वे किसी को अपनी मन की इच्छा बताई। वो सिर्फ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण किए और भगवान का ध्यान किए। लेकिन भक्त के हृदय के बात भगवान से कब छिप सकती है? भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। वो अपने भक्त के हृदय में छिपी सूक्ष्म भावना को भी जान सकते हैं। और भक्त की इच्छा जब केवल सेवा होता है तो भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। उस रात रेमुना का मंदिर शांत हो चुका था। भोग अर्पित हो चुके थे, दरवाजे बंद हो गए थे। सबको लग रहा था कि आज का दिन यहीं समाप्त होता है। लेकिन भगवान श्री गोपीनाथ ने कुछ और ही निश्चय कर लिया था। एक ऐसी लीला जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय प्रेम से भर उठता है।
आखिर भगवान ने ऐसा क्या किया कि उनका नाम ही खिचौरा गोपीनाथ पड़ गया, और इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रिय अमी श्री चैतन्य प्रभु जी के चैनल दास श्री चैतन्य को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 वहीं पर आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। खिचौरा गोपीनाथ जी धाम की जय जय। परम आराध्य श्रील गुरु महाराज की, अनंत कटी वैष्णव वृंद की।